दोस्तों सोचिए जरा, अगर किसी विधानसभा से लगभग 80,000 मतदाता अचानक गायब कर दिए जाए तो चुनाव का नतीजा कैसा बदलेगा? जीत हार की तस्वीर कैसे पलट जाएगी? तो सवाल यह है कि क्या यह सब एक सोची समझी हुई साजिश है या कुछ और? दोस्तों मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की ढाका विधानसभा सीट से जुड़ी एक रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई है। यह रिपोर्ट तैयार की है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने और आरोप है कि यहां से करीब 78,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कोई सामान्य भूल नहीं थी, यह एक सिस्टेमेटिक टारगेटेड प्रयास था। यानी कोशिश यह थी कि मुस्लिम मतदाता जिन्हें विदेशी बताया जा रहा था उन्हें एक झटके में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। आपको याद दिला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ढाका सीट से बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल जीते थे, करीब 10,000 वोटों के अंतर से। अगर देखा जाए तो कोई ज्यादा अंतर नहीं था। वहीं दूसरे नंबर पर थे आरजेडी के फैजल रहमान, जिन्हें लगभग 90,000 वोट मिले थे। और यह भी तथ्य है कि इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। अब जरा मिलाइए इन आंकड़ों को। 10,000 का जीत हार का अंतर और 78,000 वोटरों को लिस्ट से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या तस्वीर अपने आप साफ नहीं हो रही है? क्या अब भी कुछ कहने को बाकी है? इस खुलासे के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है योगेंद्र यादव ने। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर यह साबित हो रहा है कि बिहार में वोट चोरी के संगठित कोशिश हो रही है। उनके मुताबिक ढाका विधानसभा में लगभग सभी मुस्लिम मतदाताओं को हटाने की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने आधिकारिक लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि ये लोग भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए इनके नाम काट दिए जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट रोजाना 10-10 मुस्लिम वोटरों की सूची का चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि धीरे धीरे लिस्ट साफ कर दी जाए। अब आते हैं रिपोर्ट्स के सबसे अहम हिस्से पर। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक जिन्होंने इसे खुलासा किया है वो लिखते हैं, 13 दिनों तक सिर्फ 130 नाम हटाने के आवेदन आए, लेकिन अंतिम दिन में अचानक 78,000 नामों की पूरी सूची चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। यह सूची बीजेपी मुख्यालय के लेटर हेड पर भेजी गई है। साथ ही विधायक पवन जायसवाल के निजी सहायक के नाम से भी आवेदन दाखिल हुआ है। आवेदन में लिखा था कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। नाम और एपिक नंबर बाकायदा लिस्टेड थे। अब सोचिए, यहां पर कानून साफ कहता है अगर आप किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाना चाहते हैं तो कारण लिखना अनिवार्य है, क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि इन आवेदनों के कारण वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया गया, फिर भी साइन कर दिया गया मानो सब कुछ सही है। यानी 78,000 लोगों के नाम हटाने की कोशिश बिना किसी ठोस कारण बताए सिर्फ एक हस्ताक्षर के सहारे पर यह काम कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग ने इन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया या फिर खामोशी से इन्हें प्रोसेस कर लिया? आज तक इस पर आयोग की कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली को हमारे स्थानीय मामलों से क्या मतलब है। यानी आरोप तो गंभीर है लेकिन जवाब टालने वाला मिल रहा है। दोस्तों यह मामला सिर्फ एक विधानसभा का नहीं है, यह सवाल पूरे चुनावी तंत्र है। क्योंकि अगर चुनाव से पहले ही मतदाताओं की सूची से लोगों को योजनाबद्ध तरीके से हटाया जाने लगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? क्या यह वोट खरीदने से भी खतरनाक खेल नहीं है? क्योंकि यहां तो लोगों का मतदान का अधिकार ही छीनने की कोशिश हो रही है।
अब तक ना तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने और ना ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर कोई ठोस सफाई दी है। क्या ये रिपोर्ट्स फेक है? अगर हां तो सबूत कहां है? अगर नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों, आज पत्रकारिता आसान काम नहीं है। ऐसी रिपोर्ट सामने लाना और सत्ता से असहज सवाल पूछना हमेशा जोखिम भरा है। लेकिन अगर ऐसी कोशिशें होती है और सामने आती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम सवाल उठाएं, क्योंकि अगर 78,000 वोटरों की लिस्ट काट दी जाती है तो अगली बारी किसी और इलाके, किसी और समुदाय की भी हो सकती है। तो अब पूरा मामला इस पर टिक गया है। 1 अक्टूबर को आने वाली नई वोटर लिस्ट, क्या उसमें वाकई ऐसा दिखेगा जैसा रिपोर्ट्स कह रही है, या फिर सब कुछ दबा दिया जाएगा? जवाब सिर्फ चुनाव आयोग के पास है, लेकिन तब तक सवाल बाकी है। आपको क्या लगता है? क्या यह रिपोर्ट सच है या फिर एक सियासी प्रोपगेंडा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमुन।